अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हमने चैप्टर नंबर 20 स्टार्ट किया था वाटर, जिसका टॉपिक वाटर, प्योरिटी ऑफ वाटर, डिफरेंस बिटवीन डिस्टिल्ड वाटर एंड टैप वाटर, सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज, ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, इफेक्ट ऑफ पोल्यूटेंट्स प्रेजेंट इन वाटर, वाटर स्कार्सिटी इन पाकिस्तान, एलिमेंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ कर लिया हुआ है। आज का हमारा टॉपिक है फर्टिलाइज़र्स। देखिए, अगर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हैं प्लांट को ग्रोथ के लिए, और सपोज़ एक सॉइल में हमने वो क्रॉप लगानी है, ठीक है, वो फसल उगानी है, लेकिन उस सॉइल में है ही नहीं हमारे पास वो न्यूट्रिएंट्स, तो क्या हम सॉइल चेंज करेंगे? हम कहेंगे ये वाली हम बेच देते हैं, जो हमारे पास है खेत फील्ड, हम इसको बेच देते हैं, हम एक ऐसी जगह ख़रीदते हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें, ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइडेड हों। ऐसा नहीं है बेटा। होता क्या है कि वो सॉइल जो कि जिसमें एक क्रॉप है, उसको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स चाहिए, ठीक है, तो अगर उस पहले तो उस सॉइल का टेस्ट होता है, ठीक है, उस सॉइल के टेस्ट के बाद पता चलता है कि इस सॉइल में ये न्यूट्रिएंट्स कम हैं जो कि क्रॉप्स के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं, तो क्या किया जाता है कि उससे रिलेटेड फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जाते हैं जो कि वो उस प्लांट की ग्रोथ में उसको हेल्प करते हैं बाय प्रोवाइडिंग दूज न्यूट्रिएंट्स विच आर हेल्पफुल फॉर देयर ग्रोथ। ओके, fertilizers are the substances added to soil to make up the deficiency of essential elements like nitrogen, phosphorus and potassium and Pk required for the proper growth of plant. Fertilizer enhance the natural fertility of the soil and provide the chemical elements taken up from the soil by previous crops. ठीक है, क्योंकि जो पहले उस पर क्रॉप उगाई थी हमने, जो फसल उगाई थी, उसने भी तो न्यूट्रिएंट्स यूज़ किए होंगे, ठीक है, तो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में खुद ब खुद थोड़ी आ जाते हैं, किसी ना किसी तरीके से आते हैं, ठीक है। तो अगर फ़ौरन से आप बाद में एक क्रॉप वहाँ पे दोबारा उगा रहे हो कुछ टाइम के बाद, तो ऑब्वियसली उस सॉइल में डेफिशिएंसी होगी, जिसके लिए आपको फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं। अब रिक्वायरमेंट ऑफ अ फर्टिलाइज़र, एवरी कंपाउंड ऑफ अ डिज़ायर्ड एलिमेंट कैन नॉट बी फर्टिलाइज़र। अब सपोज़ पोटेशियम हमारे लैब में पड़ा हुआ है, जाके मैं डाल दूँ, ऐसा तो नहीं ना है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं फर्टिलाइज़र की जो उसको फुलफ़िल करनी है, तो हम उसको यूज़ कर सकेंगे, वरना हम उसको फर्टिलाइज़र नहीं कह सकते। The desired element should be present in compound in a water soluble form readily available to the plant. एक तो वो वाटर soluble होना चाहिए, क्योंकि पानी देना है हमने क्रॉप्स को, वो उसके साथ soluble होगा और रूट्स में जाएगा, एब्जॉर्ब होगा और प्लांट को सारे पार्ट्स को मिलेगा, ठीक है। The compound employed as fertilizer should be stable in soil as well as in storage. It should not absorb moisture or set to hard stony material with time. अब सपोज़ फर्टिलाइज़र अब थोड़ी अमाउंट में ज़्यादा आ गया है, तो हमने उसको कहीं स्टोर किया या रखा है, तो ये ना हो कि वो सराउंडिंग से मॉइस्चर एब्जॉर्ब करे, ठीक है, और वो अपनी जो कंसिस्टेंसी है वो ख़राब कर ले, या फिर ये ना हो कि वो क्या करे, वो हार्ड हो जाए पड़ा पड़ा, ठीक है, जैसे कि हमारा नमक पड़ा पड़ा जो दूसरे वाला होता है ना, बारीक सा, वो हार्ड हो जाता है, ठीक है, तो उस तरह का ना हो। अबव ऑल इट शुड बी चीप टू मैन्युफैक्चर, ठीक है, जितना वो चीप होगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग बेटा, उतना ही वो चीप अवेलेबल होगा टू इन द मार्केट, ठीक है, और उसको ख़रीदना भी आसान होगा। अब क्वालिटीज़ क्या हैं? The nutrients element present in it must readily available in the plant, हमारी डिस्कशन होगी है। fairly soluble in water, फिर है non injurious to plant, inexpensive, stable होना चाहिए, ठीक है, फिर है हमारे पास it should not alter the pH of soil by rain or water, it should be converted into a form which the plant can absorb easily, ठीक है। अब इस बेस पे इनकी क्लासिफिकेशंस भी हैं, ठीक है। अब एक स्पेसिफिक एलिमेंट जो प्रोवाइड करेगा उसको वो उस फर्टिलाइज़र का नाम दिया गया है, ठीक है। अब सपोज़ हमारे पास है कि नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स, अब इसलिए वो क्या प्रोवाइड करेंगे, हमें नाइट्रोजन चाहिए थी, इसलिए हमने नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र यूज़ किए, ठीक है। अब फॉस्फोरस चाहिए होगा तो फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लेंगे, ठीक है। पोटेशियम चाहिए होगा तो हम पोटेशियम फर्टिलाइज़र्स यूज़ कर लेंगे। साइड बॉक्स है, बायो फर्टिलाइज़र्स आर इन्वायरमेंट फ्रेंडली, दे प्रोवाइड, बायो मीन्स लाइफ, ठीक है, दे प्रोवाइड द सॉइल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एज वेल एज माइक्रोब रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट। बायो फर्टिलाइज़र्स इम्प्रूव सॉइल हेल्थ एंड स्ट्रक्चर, दे आल्सो इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी, रिड्यूस द नीड फॉर हार्मफुल केमिकल्स, दे आल्सो प्रिवेंट सॉइल डिग्रेडेशन। ओके, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइज़र्स
These fertilizers supply nitrogen to the plant or soil. Nitrogen is required during the early stage. अब नाइट्रोजन कब चाहिए होती है, ठीक है? Is required in the early stage of plant growth for the development of stem and leaf, ठीक है? It is the main constituent of protein, impart green color to leaves and enhance the yield and quality of the plant. उसके बाद है examples: अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, अमोनिया, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम क्लोराइड एंड यूरिया। अब यूरिया की आगे से थोड़ी सी उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है कि यूरिया इज़ अ हाई क्वालिटी नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन 46% होता है और ये अमंग ऑल द नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स क्या है, मोस्ट कंसनट्रेटेड सॉलिड है, ठीक है। इट इज़ द मोस्ट वाइडली यूज नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र इन पाकिस्तान। Ammonium nitrate is useful fertilizer for many crops except paddy rice because the microbial bacteria in flooded field decompose it to nitrogen gas. It also used in combination with limestone. It is a hygroscopic in nature. मतलब कि अगर आप अमोनियम नाइट्रेट को पैडी राइस में यूज़ करेंगे, पैडी राइस में बहुत ज़्यादा पानी यूज़ होता है, तो उस सीन में क्या होगा, वो डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।